आज से हम स्टार्ट करें फ्रीलांसिंग, यानी हमने जो स्किल सीखी हैं उनको हम किस तरह से सेल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। चाहें तो हम एक प्रॉपर एक स्किल जिस तरह वेबसाइट बना के देना, ये भी हम स्किल बेच सकते हैं। या अगर हमें कोई छोटी सी स्किल आती है जैसे सीवी डिज़ाइन करना, या कोई बहुत शॉर्ट सी स्किल है, तो आप उसको भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो अब जी सवाल ये आता है जहन में कि बेचेंगे कहाँ पे। मतलब हमने एक काम सीख ली, एक स्किल हमारे पास आ गई, हमें वेब डिज़ाइनिंग आ गई, या कैनवा पे हमें छोटे मोटे डिज़ाइन बनाना आते हैं, या वीडियोस एडिट करना आती हैं। ये सारी स्किल्स है ना, छोटी छोटी। तो जब आपके पास ये जी स्किल आ गई हैं तो इसके ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फ्रीलांसिंग। ठीक है, इसमें हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, और जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो वो उससे हमें फिर पैसे मिलते हैं, और यही हमारी अर्निंग होती है। ठीक है, अब जी फ्रीलांसिंग के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग के स्किल्स को हम कर सकते हैं, तो वो फाइवर है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड प्लेटफॉर्म है ना, उसका नाम है अपवर्क। ये दो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। अब इन प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर जो ऑर्डर्स आते हैं ना, वो पाकिस्तान से बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। यानी इसके ऊपर जितने भी आपको ऑर्डर्स आएंगे ना, वो सारे आप देखेंगे कि वो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब यूरोप वगैरह के एरिया से आएंगे। ठीक है, मतलब वहाँ के लोग अपना काम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। उसके बाद फिर अपवर्क है। तो ये दो मतलब टॉप के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर अगर हम प्रोफाइल बनाएं तो यहाँ से हमें ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइवर को। फाइवर क्या है? फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को बेच भी सकते हैं, और अगर आपने कोई काम करवाना है तो वो यहाँ से आप करवा भी सकते हैं। मतलब अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपको एक वेबसाइट बनवानी है, तो आप यहाँ से बनवा भी सकते हैं, और अगर आप वेबसाइट बनाने वाले हैं तो आप यहाँ पे वेबसाइट की सर्विस भी दे सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम फाइवर को ओपन करेंगे ना, तो ये आपको नज़र आएगा इस तरह से। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट पे जाके लिखेंगे ना fiverr.com, तो इस तरह से फाइवर जी आपके सामने ओपन हो जाएगा। यानी ये फाइवर की होम स्क्रीन है। अभी आपने इस पे अकाउंट नहीं बनाया, इस पे कोई आपने ज्वाइन नहीं किया है इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसकी आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी आप वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे एंड्रॉयड पे हैं, आईफोन पे, सब जगह ये अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अब इसके ऊपर दो चीज़ें हैं। यानी कि एक बंदा आया, मैंने कहा मुझे वेबसाइट चाहिए या मुझे अपनी कंपनी के लिए लोगो डिज़ाइन करवाना है, तो मैं इसके ऊपर आके जस्ट सर्च करता हूँ लोगो डिज़ाइन। ठीक है, तो लोगो डिज़ाइन सर्च करते ही क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे बहुत सारे ना डिज़ाइनर्स आ जाएंगे। ये सारे डिज़ाइनर्स हैं, यानी ये सब डिज़ाइन बना के दे रहे हैं। तो मैं किसी एक को जहाँ से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं इसको ओपन करूँगा, और यहाँ से मैं इसको ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ये इसकी प्राइस आ रही है, कह रहा है कि मैं 3,000 में ऑलमोस्ट जो है वो एक लोगो डिज़ाइन करके दे रहा हूँ, और यहाँ पे सारी इसने प्राइसिंग वगैरह दी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ऑर्डर प्लेस करूँगा, अपने कार्ड से पेमेंट करूँगा, तो इसको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ये मुझे बना के देगा। कुछ भी हमें बनवाना है, कोई ऐप डिज़ाइन करवानी है, तो हम यहाँ पे आके लिखते हैं ऐप डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे सारे। ठीक है, ये अब उनकी सर्विसेज आ रही हैं, सारे ऐप डेवलपर्स आ रहे हैं। तो मतलब ये एक मार्केट है जहाँ पे आपको फ्रीलांसर्स काफ़ी सारे एक जगह ही मिल जाते हैं। इसी तरह अगर आप जी कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए वीडियो ऐड, तो यहाँ जस्ट आके आप वीडियो ऐड सर्च करें, तो जितने लोग वीडियो एड्स बनाते होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से आपने देखना है कौन अच्छी क्वालिटी की बना रहा है, उसको आप ऑर्डर दे दें, या जिसका रेट अच्छा है उसको ऑर्डर दे दें। तो जैसे प्रोडक्ट्स की दुनिया में ना, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, उसको हम बोलते हैं अमेजोन। अमेजोन में दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होती हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने वाले भी बैठे होते हैं, प्रोडक्ट खरीदने वाले भी होते हैं। इसी तरह फाइवर जो है ना, ये स्किल्स के साथ खाद है, इसके ऊपर स्किल्स बेची जाती हैं और स्किल्स खरीदी जाती हैं। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं ना, वो एज अ एक कस्टमर देख रहे हैं कि जब कस्टमर इस प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसको इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो उसको ये जी फ़ायदा होता है कि वो यहाँ से अपना काम करवा सकता है। एक बिजनेसमैन है, जाहिर बात है, उसको लोगो चाहिए, उसको ऐप चाहिए, उसको वेबसाइट चाहिए, और ताकि उसको ऐड चलवानी है, तो यहाँ पे देखें सारी सर्विसेज आ रही हैं। तो इसलिए जी जितने लोग हैं ना वहाँ के जो बिजनेस कर रहे हैं वो यहाँ पे आते हैं। किसी को एसईओ करवानी है, किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, तो वो सारे यहाँ पे आते हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे पूरा पोर्शन है। तो हर तरह की सर्विसेज, हर दूसरे बंदे को डिफरेंट सर्विस चाहिए होती है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो जी ये हमारे पास फाइवर है। और ये जो नीचे ये जो आपको नज़र आ रही है, इनको हम बोलते हैं गिग्स। जो एक सर्विस होती है ना, उसको गिग बोलते हैं, कि जिसके ज़रिए ऑर्डर जी हम प्लेस करते हैं। तो फाइवर अब सर्च इंजन भी है खुद से, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज का सर्च इंजन है, इसके ऊपर हम सर्च करते हैं चीज़ों को। जैसे गूगल सर्च इंजन है, और यूट्यूब भी सर्च इंजन है। यूट्यूब जो है वो वीडियोस का है। अमेजोन भी सर्च जी इंजन बन जाता है, वो प्रोडक्ट्स का सर्च इंजन है। प्रोडक्ट्स।
प्रोडक्ट्स का आ जाता है। तो फाइवर किस चीज़ का बन जाएगा, ये बन जाएगा सर्विस सर्विसेज का। सर्विसेज। तो फर्स्ट टाइम जब जी आप करेंगे तो आपके सामने ये कुछ आएगा। अब हम इसको देखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इस पे क्या बेच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ कुछ सर्च करें। तो ये अब आपके पास ना यहाँ पे सारी सर्विसेज आ रही हैं, सारी कैटेगरीज आ रही हैं जो आप फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं। यानी अगर आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन की कैटेगरी में हैं तो आप तब भी यहाँ पे काम, ये सारे आपके पास यहाँ पे काम हैं। ठीक है, मतलब इसमें आप लोगो डिज़ाइन करके दे सकते हैं, इसमें आप ये सोशल मीडिया के पोस्टर डिज़ाइन करके दे सकते हैं, सीवी डिज़ाइन करके दे सकते हैं, कोई इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हर तरह की डिज़ाइनिंग है, बहुत सारी यहाँ पे फील्ड्स हैं। उसके अलावा अगर आप प्रोग्रामिंग और टेक्स्ट से आपका ताल्लुक है, यानी आपने ऐसी स्किल सीखी है जिसके अंदर आपको वेबसाइट बनाना सिखाया गया है, या आपको ये देखें यहाँ वर्डप्रेस भी है, अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं तो भी आप यहाँ काम कर सकते हैं। यानी ये वो सारी जी स्किल्स हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी कौन सी आपके पास, ग्राफिक एंड डिज़ाइन की है। उसके अलावा अगर आप प्रोग्रामर हैं या प्रोग्रामिंग एंड टेक्स्ट से ताल्लुक है तो फिर ये सारी फील्ड्स हैं आपके पास, मोबाइल डेवलपमेंट और ये सारी यहाँ पे आ रही हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। यानी आप एसईओ का काम कर सकते हैं इसके ऊपर आप सोशल मीडिया का काम कर सकते हैं, और यहाँ पे ये सारी आ रही हैं। उसके बाद अगर आप वीडियो एडिटर और एनिमेशन से आपका ताल्लुक है तो ये फील्ड है आपके पास पूरी सारी की सारी। वीडियो एड्स बनाते हैं आप, टिकटॉक की एड्स बनाते हैं आप, वीडियो एडिटिंग करते हैं तो यहाँ पे ये सारे आ रहे हैं। एनिमेशन करते हैं तब भी आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पे। फिर अगर आप राइटिंग से ताल्लुक है, आप कंटेंट राइटर हैं या चीज़ें ट्रांसलेट करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो उस सूरत में फिर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है आपके पास। यानी कोई किसी भी स्किल का आदमी है ना, उसके लिए यहाँ पे काम है अगर वो प्रॉपर इस चीज़ प्लेटफॉर्म को यूज़ करे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई म्यूज़िक और ऑडियो पे काम करता है तो उसके लिए भी है यहाँ पे, बिजनेस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये सारे यहाँ पे सर्विसेज आ रही हैं। तो अब ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं फाइवर के ऊपर। जो सबसे ज़्यादा सेल होता है ना, फाइवर उसको सबसे फर्स्ट कैटेगरी बना देता है। यानी अगर ग्राफिक एंड डिज़ाइन की ज़्यादा सर्विसेज सेल हो रही है ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन को फर्स्ट पे ले आया है। उसके बाद यहाँ पे ले आया है प्रोग्रामिंग एंड टेक को, यानी यहाँ पे लोग ज़्यादा वेबसाइट्स और एप्स वगैरह का काम भी करवाते हैं, ये सेकंड नंबर पे सेल होने वाली स्किल है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग तीसरे नंबर पे, पहले ये दूसरे पे थी, अब ये तीसरे पे चली गई है। यानी ये चेंज होगी इसकी पोजीशन। यानी जिसमें ज़्यादा काम होता है तो वो फर्स्ट पे चली जाती है, और जिस पे कम होता है वो वन बाय वन तरतीब से आ जाती है। तो ये फाइवर का ये सीक्वेंस है, इससे हमें पता चल जाता है कि किस फील्ड में ज़्यादा काम है। ठीक है, बाकी काम तो हर फील्ड में ही है, इसमें वो नहीं हम कह सकते। ठीक है, तो ये फाइवर की मेन कैटेगरीज हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से किसी एक कैटेगरी का इंतखाब कर लेते हैं कि हम फाइवर के ऊपर ये काम करने वाले हैं। हम डिज़ाइनिंग में जाने वाले हैं या डिजिटल मार्केटिंग में जाने वाले हैं, कोई एक चीज़ हमें चूज़ करनी पड़ेगी। बिलफर्ज हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, जो भी हम थोड़ा बहुत इसको सीखेंगे भी डिज़ाइनिंग को। तो क्योंकि मेरी प्रोफाइल भी मेन डिज़ाइनिंग की है, तो वो भी हम अ, कल उस पर काम करेंगे, तो इस वजह से। तो बाकी इसमें हम एसईओ में भी जा सकते हैं, लोकल एसईओ में जा सकते हैं, या गेस्ट पोस्टिंग में जा सकते हैं, तो ये सारी फील्ड्स हैं यहाँ पे। बहरहाल जब आपने एक फील्ड सेलेक्ट कर लिया ना कि ग्राफिक एंड डिज़ाइन में मैंने जाना है, ठीक है, मतलब मैं डिज़ाइनिंग की फील्ड को फोकस करूंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, वैसे आप लोकल कस्टमर आता है आप उसको एड्स चला के दें, उसको आप वेबसाइट बना के दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि मैं फाइवर के ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग की सर्विस दूंगा, तो लिहाजा अब आपके पास जब ये वाली फील्ड आ गई ना, तो आपने इन सारी फील्ड्स को स्किप कर देना है। यानी अब चेंज नहीं करनी फील्ड, एक फील्ड आपने सेलेक्ट कर ली है, तो यहाँ पे आपकी एक जी कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो अब यहाँ पे पूरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ देखें इन्होंने हर एक चीज़ को अलहदा किया हुआ है। मतलब आप सिर्फ सर्च इंजन की दे दें सर्विसेज, एसईओ की सिर्फ आप लोकल एसईओ की दे दें, या पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग की दे दें सर्विस। यानी वो ये नहीं कह रहा आप सारी सर्विसेज दें, वो कह रहा बस एक जिसमें आप स्पेशलिस्ट हैं वो सर्विस दे दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ग्राफिक एंड डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके अंदर देखें कितनी फील्ड्स हैं। जैसे एक डॉक्टर, वो शुरू में एग्जांपल दी थी मैंने आपको, कि जो एक डॉक्टर होता है वो कि कितने हर हर चीज़ का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। यानी जी हर चीज़ का, तो इस तरह जो डिज़ाइनर होता है ना वो हर चीज़ का एक स्पेसिफिक डिज़ाइनर होता है। कुछ लोग खाली सिर्फ वेबसाइट के डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ ये लोगो और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं ये आर्ट्स वगैरह बनाते हैं, आर्ट्स इलिस्ट्रेशंस वगैरह, शेप्स नहीं होती छोटी छोटी, ये सारी बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जी वो ये प्रिंटिंग का डिज़ाइनिंग करते हैं, जो फ्लायर्स ब्रोशर वगैरह। कुछ लोग ये 3D डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, मतलब आगे फील्ड्स हैं ये सारी पूरी पूरी। कुछ लोग ये पैकेजिंग की डिज़ाइनिंग करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, इमेजेस की एडिटिंग करते हैं, तो मतलब आगे फिर बहुत सारी ये फील्ड बन जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक कैटेगरी आ गई।
उसके बाद ये सब कैटेगरीज हैं ये अंदर, ठीक है, ये सारी आ रही हैं। तो जैसे हमने इस कैटेगरी को मेन को सिलेक्ट करने के बाद इन सब को छोड़ दिया है ना, तो अब हमें इन सब में से किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि जिसके अंदर हमने काम करना है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम ये इसमें जाएंगे, विजुअल एंड डिज़ाइन, किसी में भी जा सकते हैं जिसमें आपकी महारत हो। अगर आपको पोस्टर डिज़ाइनिंग आती है तो आप इधर से भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से बिलफर्ज मैं कहता हूँ मुझे सीवी डिज़ाइनिंग पे काम करना है। सीवी मतलब सीवी वाला काम थोड़ा सा आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, लेकिन थोड़ा आसान है। यानी इसमें बस ये होगा कि एक कैनवा का टेम्पलेट होगा, कस्टमर आपको डाटा देगा कि भाई ये मेरा काम है, ये नाम है, ये तस्वीर है, ये मेरी सारी बैकग्राउंड है, ये पुरानी सीवी है, ये डाटा आप नए सीवी में डालें और मुझे अच्छे से डिज़ाइन करके दे दें। तो यानी ये क्विक स्किल आप इसे कह सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद फिर आपकी इसके अंदर महारत हो जाती है। तो मैंने यहाँ से मतलब सब कैटेगरी जो सिलेक्ट की है ना वो ये वाली है, और इसके अंदर मैंने ये सिलेक्ट कर ली। अब कोई मैंने ये जी क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं की, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है। जो बिजनेस कार्ड डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट है वो इस पे चला जाए, जो थंबनेल डिज़ाइनर है वो थंबनेल को सिलेक्ट कर ले, बैकग्राउंड रिमूवल भी है यहाँ पे। तो ये सारी यहाँ पे आ रही। तो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर ली। तो यानी अभी तक मैंने फाइवर पे आने के बाद दो काम किए हैं। सबसे पहले मैंने अपनी इनमें से एक कैटेगरी ली है, वो ये वाली है। सेकंड काम मैंने सब कैटेगरी सेलेक्ट की है, और वो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये एक से ज़ायद हो सकती हैं, चार तक हो सकती हैं। एक मैंने ये कर ली, तो साथ में मुझे और क्या आता है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे बिलफर्ज पोस्टर डिज़ाइन आता है, तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। ये दो हो गई मेरे पास। इस तरह और भी अगर कोई काम आता है यहाँ से, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट एंड बैनर्स बनाने आते हैं, ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स आते हैं तो वो कर लें। अदरवाइज रेज्यूमे के अंदर ही आप चार सर्विसेज ऐड कर दें, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, तो अब मैं लिहाजा इसको ओपन कर लेता हूँ। इसी तरह अगर कोई प्रोग्रामिंग एंड टेक में या डिजिटल मार्केटिंग में जाता है, वो कहता है कि मुझे फेसबुक के एड्स कंपेन चलाना बड़े अच्छे से आते हैं, यानी मुझे इसमें एक्सपर्टीज़ है। तो लिहाजा मैं इसके अंदर आ गया हूँ, तो लिहाजा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या इंस्टाग्राम मुझे आता है साथ, चलो दोनों को कर लेता हूँ। तो वो इन दो पे ही गिग्स सारी बना देगा। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ से हमने इस एक को सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये जो रेज्यूमे डिज़ाइन की कैटेगरी है ना वो ये ओपन होगी। सीवी को रेज्यूमे भी बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन ये एक ही चीज़ के नाम है, डिफरेंट। तो यहाँ पे हमने एक अपनी सर्विस डिफाइन कर ली है। यानी अब हम डाइवर्ट नहीं होंगे इधर उधर के, हम उस सर्विस में जाएं उधर जाएं, क्या बेचें क्या ना बेचें, वगैरह वगैरह। बस हम जो बेचने वाले हैं वो ये है कि हमने एक सीवी डिज़ाइन करनी है और उसको सेल करना है। तो अब इस सीवी की डिज़ाइन के अंदर ना ये सारे लोग ऑलरेडी यही काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सारे लोग सीवियाँ बना के देते हैं और इससे इनकी अर्निंग होती है। यहाँ तक हमने सिलेक्शन कर ली अपनी स्किल की। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जी पार्ट था इस फाइवर पे आने के बाद। अब जो हमारा सेकंड स्टेप आता है ना वो ये है कि हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च क्या कि अब जैसे मैंने यहाँ पे रेज्यूमे डिज़ाइन मेरे पास आ गया, मैं यहाँ लिखता हूँ रेज्यूमे डिज़ाइन। जो मेरा मेन कीवर्ड है ना वो रेज्यूमे है। ठीक है, सीवी या रेज्यूमे एक ही बात है। तो रेज्यूमे लिखता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि लोग जब रेज्यूमे बनवाने आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो ये सारे कीवर्ड्स लिखते हैं। ये जैसे एसईओ नहीं करते आप, वही चीज़ है। कीवर्ड ये लोग मतलब फाइवर के ऊपर अक्सरियत जब आती है वो लिखती है रेज्यूमे राइटिंग, यानी उनको रेज्यूमे राइटिंग का बंदा चाहिए, उनको फेडरल रेज्यूमे का बंदा चाहिए, एटीएस रेज्यूमे, रेज्यूमे डिज़ाइन, एजुकेशन, यानी ये सारे वो कीवर्ड्स ज़्यादा अक्सरियत सर्च करती है फाइवर के ऊपर आके। तो अब हमें चाहिए कि हम इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर अपनी सर्विसेज बना दें। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है कि इसका कंपटीशन क्या है। खाली रेज्यूमे पे चेक करेंगे। अब कंपटीशन क्या होता है वो देखते हैं। एक कीवर्ड को सर्च करने के बाद दो चीज़ें हम चेक करते हैं। एक चीज़, उस पे ये रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। अगर अब 22,000 लोग ये चीज़ सर्च कर रहे हैं, हम नए आएंगे तो हमें इनमें जगह नहीं मिलेगी। और अगर कोई थोड़े लोग सर्च कर रहे हैं ना तो फिर हम वो कीवर्ड अच्छा है। इसका मतलब है कंपटीशन यहाँ पे हाई है। लो कंपटीशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना वो 3,000 से कम हो। अभी यहाँ पे हम डिफरेंट कीवर्ड करते हैं थोड़ा सा। अब रेज्यूमे राइटिंग किया, ये 22,000 से 11,000 पे आ गई, लेकिन ये भी हाई कंपटीशन है। हाई कंपटीशन का मतलब ये है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग ये सर्विस दे रहे हैं। तो जो काम ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं हम अगर उसमें जाएंगे तो हमें थोड़ा मुश्किल होगा काम लेने में। रेज्यूमे डिज़ाइन पे चले जाएं, यहाँ देखें 3800 हो गए हैं। तो ये एक अच्छा कीवर्ड है। यानी ये 5,000 से नीचे, तो इसका मतलब है ये लो कंपटीशन में है। तो सबसे पहले जो काम है ना हमारा, वो स्किल सिलेक्शन के बाद सेकंड जो काम आता है वो ये है कि हम कीवर्ड अच्छा तलाश करें। कीवर्ड तलाश करते हुए हमने एक चीज़ तो ये रिजल्ट्स देखने हैं कि रिजल्ट्स कम से कम हो।
और दूसरे नंबर पे हमने देखना है कि इस इनकी जो गिग्स हैं ना उनके ऊपर जो ऑर्डर्स आए हुए हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, कंपटीशन, यानी कितने लोग इस कीवर्ड के ऊपर ये स्किल सेल कर रहे हैं। तो वो ये सारे लोग सेल कर रहे हैं। अब ये है कि कम लोग अगर एक चीज़ को सेल कर रहे हैं तो उस पर ऑर्डर आ रहे हों, मतलब उस पर कुछ ना कुछ ऑर्डर किए हुए हों लोगों ने। अच्छा बिलफर्ज, अब मैंने यहाँ पे पहले क्या किया था, रेज्यूमे राइटिंग। तो ये कीवर्ड मैं अपने पास लिख लूँगा, लेकिन इसका जो, मैं यहाँ पे एक मिनट ओपन करता हूँ। ये मतलब फाइवर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, बाकी सारा कुछ इसी के ऊपर बेस करता है। मतलब हमारी जो सर्विस है उसके लिए जो मेन कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है शॉर्ट टेल, वो कीवर्ड होता है जो खाली सिंगल वर्ड होता है, ये एक से दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड। ये एसईओ में भी यही चीज़ होती है, यहाँ पे भी यही चीज़ होती है। जहाँ जहाँ सर्च इंजन आएगा ना वहाँ ये कीवर्ड्स का सारा इशू आ जाएगा। तो ये शॉर्ट टेल कौन सा कीवर्ड होगा यहाँ पे, जैसे रेज्यूमे डिज़ाइनिंग, ये शॉर्ट टेल है। खाली रेज्यूमे अगर ले लें ये भी शॉर्ट टेल है। यानी इसके ऊपर हमेशा कंपटीशन ज़्यादा होगा, ये देखें यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप आ जाते हैं तो इधर से काम भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, शॉर्ट टेल, ये भी शॉर्ट टेल है। और जो ये सारे आ रहे हैं ना दो दो वर्ड्स के, यहाँ तक ये भी शॉर्ट टेल है, ये भी शॉर्ट टेल है। ये लॉन्ग टेल हो जाता है जिसमें तीन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। यानी ये भी कीवर्ड है, सिंगल वर्ड भी कीवर्ड है, ये पूरी लाइन भी कीवर्ड है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी इसमें लिखा जाता है ना वो सारा कुछ कीवर्ड ही है, चाहे वो चार पांच वर्ड्स पे हो, चाहे वो एक वर्ड पे हो। लेकिन जो एक से दो वर्ड्स पे होता है ना वो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, वो ये वाले हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग टेल है वो दो से आगे चले जाते हैं, तीन चार पांच वर्ड्स के ऊपर कीवर्ड होता है पूरा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, ये मतलब तीन से आगे जो वर्ड्स होते हैं, तीन से पाँच छः कर लें। तो ये दो तरह के हमारे पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। अब जब हम स्टार्ट लेते हैं ना तो सबसे पहले हम अपने पास शॉर्ट टेल कीवर्ड्स लिखते हैं। सबसे पहले हम अपने काम के लिए रेज्यूमे को ही आके सर्च करेगा, कोई सीवी आके सर्च करेगा, यही दो वर्ड होंगे। तो अब हम इस कीवर्ड को ना यहाँ से रेज्यूमे को उठाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम अपना शॉर्ट टेल कीवर्ड डालेंगे। जब आप शॉर्ट टेल कीवर्ड डाल के स्पेस देंगे ना तो ये आपको सजेशन सारी आ जाएंगी कि ये टर्म्स इसके साथ यूज़ होती हैं। रेज्यूमे पे जाते हैं सबसे पहले। तो इसका जो कंपटीशन है, ये कीवर्ड अपने पास नोट कर लेते हैं यहाँ पे, रेज्यूमे। और इसके बाद यहाँ पे भी ये देखिएगा, यहाँ पे टाइटल देंगे कीवर्ड, यहाँ पे देंगे इसका कंपटीशन ऑर्डर्स रेशो, यानी इस पे ऑर्डर कितने आते हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो अब कंपटीशन अगर आप यहाँ से आके सर्च करना चाहें, कीवर्ड सर्च किया, तो ये जो वर्ड ये जो चीज़ आ रही है ये इसका कंपटीशन है। तो यहाँ से नोट कर लेंगे हम अपने पास कि जो रेज्यूमे वर्ड है ना ये शॉर्ट टेल कीवर्ड, इसके ऊपर जो कंपटीशन है ना वो है 22,000। 22,000 का मतलब क्या हुआ कि ये हाई कंपटीशन है। यानी इसके ऊपर हम गिग नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब आप इसके ऊपर गिग्स बनाते हैं ना, ये सारी गिग्स आ रही हैं। 22,000 गिग्स का मतलब जी। ये है कि आप नई जो गिग बनाएंगे ना वो आपकी 10वें 12वें पेज पे जाके आएगी। ऐसे ही ना नया बंदा जो आ रहा है वो एंड पे जाता जाएगा या स्टार्ट में बहुत कम आएगा। हमने फर्स्ट पेज पे भी आना है, गिग तो बन जाएगी लेकिन फर्स्ट पेज पे आने के लिए ज़रूरी है कि कंपटीशन कम हो। अदरवाइज हमारी गिग अगले अगले पेजेस पे चली जाएगी, और जब कोई सर्च करेगा तो हमारी गिग यहाँ पे आएगी नहीं, तो ऑर्डर भी नहीं आएगा। तो कंपटीशन ये हो गया 22,000। तो मैंने इसको रेड कर दिया क्योंकि 22,000 जो है वो अच्छा कंपटीशन नहीं है। कौन सा लो कंपटीशन होगी गिग, वो होगी जो लेस देन क्या हो। 3,000। हाँ 3,000, कुछ मीडियम होती हैं, कुछ हाई कंपटीशन गिग्स होती हैं। इसको आप ले लें यहाँ से 3,000 से 5,000 तक, ये मीडियम कंपटीशन है। ठीक है, मतलब जिन गिग्स के ऊपर इतनी रेशो आ रही होगी ना ऑर्डर्स की, तो वो मीडियम कंपटीशन होगी। जो 5,000 से प्लस हो जाएंगी ना जिन पे सर्विसेज, वो हाई कंपटीशन है, जैसे कि यहाँ पे होगी। ठीक है, तो मतलब इस कीवर्ड का जो कंपटीशन है वो हाई है। तो हाई पे हम कभी भी गिग नहीं बनाएंगे, हम लो पे या मीडियम पे बनाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट कीवर्ड जी। कैसे ढूंढेंगे, स्पेस देंगे, रेज्यूमे राइटिंग, नोट करते जाएंगे अपने पास क्योंकि ये भी काम आएंगे हमारे पास। सेकंड कीवर्ड है और ये इसका कंपटीशन है 11,000, और लिहाजा इस ये भी हो गया, क्या हो गया, हाई कंपटीशन। तो गिग हम इस पे भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से वन बाय वन सारे कीवर्ड्स चेक करते जाएंगे। ये कीवर्ड ढूंढना ही असल काम है सारा। फेडरल रेज्यूमे फिर बनाना भी है जारी बात। अब देखें इसके ऊपर कितना कंपटीशन है। फेडरल रेज्यूमे
1700 कंपटीशन है। तो अब ये जो गिग कीवर्ड हमें मिला है, ये इसका कंपटीशन लो है, तो इसका मतलब है हम इस पे काम कर सकते हैं। इसको हम ग्रीन कर देते हैं यहाँ से। यानी इस तरह हम वन बाय वन सारे कीवर्ड्स चेक करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि किस कीवर्ड के ऊपर कम लोग सर्विस दे रहे हैं। तो ये हमें एक कीवर्ड मिल गया। ऐसे हम बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे तलाश कर सकते हैं। मेन कीवर्ड हम पहले सारा चेक करेंगे। ATS रेज्यूमे, इस पे 13,000 है। ठीक है, ये भी हाई कंपटीशन है। ये 13,000 आ गई। तो ऐसे में ये जो ग्रीन वाले कीवर्ड्स हैं ना, ये हमें चाहिए कोई 4-5। दोबारा रेज्यूमे लिखें। यहाँ तक हमने चेक कर लिया। अब रेज्यूमे डिज़ाइन इस पे अगरचे ज़्यादा होगा। एग्जेक्टिव रेज्यूमे देख लें, इस पे अब 1700 है। तो ये इस पे भी, ये भी लो कंपटीशन है। तो अब हम जब गिग बनाएंगे ना अपनी, जैसे इन्होंने गिग बनाई है ना यहाँ पे, आई विल राइट, यानी सर्विस जब हम अपनी ऐड करेंगे तो उसके अंदर वही कीवर्ड यूज़ हो जाएगा जिसके ऊपर कंपटीशन कम है। क्योंकि 1700 लोग सर्विस दे रहे हैं, तो हम जल्दी इसमें हमारा नंबर ऊपर आ जाएगा। यानी फाइवर एक दफ़ा भी शफल करेगा ना गिग्स को, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो हमें कोई ना कोई वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी गिग्स ही इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ पे फिर आप उसके अंदर ही घूम जाएंगे कंपटीशन के अंदर। तो ऐसे हम यहाँ पे सारे कीवर्ड्स चेक करते हैं वन बाय वन। मज़ीद कीवर्ड्स भी ढूंढ सकते हैं किस कीवर्ड पे। ये भी हम चेक कर रहे थे किसी कीवर्ड का क्या सर्च वॉल्यूम, यानी कंपटीशन कितना है। अब हमें पता कैसे चलेगा, अच्छा ठीक है ये कम लोग सर्विस दे रहे हैं, इस पे ऑर्डर कितने आ रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो वो साथ ही लिखा होता है। यहाँ पे मैं कीवर्ड एंटर करूँगा। अब ये जो गिग्स आ रही हैं ना, इनके ऊपर यहाँ पे ये रिव्यूज़ हैं। 1,000 लोग इनको रिव्यू दे चुके हैं। यानी ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद लोग रिव्यू देते हैं ना, ये वो आ रहे हैं। यानी 1,000 से ज़ायद ऑर्डर कर चुका है। यानी 100 लोग काम करवाते हैं ना, तो ठीक। बीच में से, या 10 लोग काम करवाते हैं तो 5-6 लोग रिव्यू देते हैं। यानी अगर 1,000 लोगों ने इसको रिव्यू दिया हुआ, इसका मतलब है कि ये 1,000 से 1,500-1,800 ऑर्डर कर चुका है ये। ठीक है, इसी तरह अगर इसको जी। 1,000 रिव्यूज़ आए हैं, यानी कि इस कीवर्ड पे काम है तो इनको ऑर्डर आए हैं, इन्होंने रिव्यूज़ किए, इसके पास 300 रिव्यूज़ हैं। यानी अक्सरियत ने इसमें इस कीवर्ड के ऊपर ऑर्डर लिए हुए हैं। लेकिन ये मेन कीवर्ड है, इसके ऊपर रैंक करना थोड़ा मुश्किल है। सेकेंडली, अगर आप इनकी गिग्स को ओपन करें ना यहाँ से, तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है 9 ऑर्डर्स इन क्यू। यानी इस टाइम जिन ऑर्डर्स के ऊपर वो काम कर रहा है ना, वो नो ऑर्डर है। यानी अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम इस बंदे के पास ये ऑर्डर आए हुए हैं। ये हम रैंडमली सारी गिग्स को चेक, सारी मतलब 4-5 गिग्स को चेक करते हैं, क्या इस कीवर्ड के ऊपर लोगों को ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यहाँ ये 30 कर चुकी है, लेकिन मजीद अभी तक नहीं आ रहे। यहाँ ये 6 कर चुकी है। तो जिस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कम है, और इस तरह ये देखें एक ऑर्डर इन क्यू है। एक ऑर्डर इन क्यू का मतलब है एक ऑर्डर ये 5,000 का होगा मिनिमम, या ये 10,000 का होगा। करना क्या, CV बनानी है। ठीक है, मतलब 5,000 का इसको ऑर्डर इस टाइम हम ये एज्यूम करते हैं इसको लगा हुआ है। और ये 166 इसने ऑर्डर किए हैं, मिनिमम इसकी प्राइस 5,000 है। तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर लें 166 से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना सारा काम यहाँ से ये कर चुके हैं। लड़की आई थिंक कर चुकी है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 166 कर लें, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। कोई भी गिग ओपन करें, उसकी प्राइस चेक करें, इतने में ये चीज़ सर्विस दे रहा है। 6 ऑर्डर ये कर चुकी है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर लें 6 से, यानी इतने तो पैसे ये बना चुकी है यहाँ से। कोई ऑर्डर ये भी हो सकता है। ये हम जब गिग बनाएंगे तो ये उसमें सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे, अपनी सर्विस की गिग इमेज, डिस्क्रिप्शन, और फिर हम प्राइसिंग खुद सेट करेंगे कि इतने में हमने CV बना के देनी है। स्टैंडर्ड प्राइस ये होगी, प्रीमियम ये होगी। तो ये डिटेल्स बाद में आएंगी। तो अभी हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च है कि हमें वो कीवर्ड कैसे मिलेंगे जिनके ऊपर सर्विस लोग कम दे रहे हैं और ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो कीवर्ड हम फाइनल कर लेंगे कि हमने इसके ऊपर अपनी सर्विसेज बनानी है। अब फेडरल रेज्यूमे अगरचे इस पे लोग कम सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है इस पे ऑर्डर भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यानी एक काम हमारा पूरा कि कंपटीशन लो है इसके ऊपर। दूसरा मसला ये है कि इस पे ऑर्डर भी आने चाहिए। तो वो अब यहाँ से रैंडमली 3-4 कोई गिग्स ओपन करके देख लें। ये देखें ऑर्डर इन क्यू है। इसका मतलब है कि अभी इस कीवर्ड की वर्थ है, इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑर्डर आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह मतलब आप ऑर्डर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ऐसा ही है कि अगर आप एक चौक में हैं, खड़े हैं ना, वहाँ आप दुकान बनाने लगे हैं ऑलरेडी, अगर वहाँ पे आप मोबाइल शॉप बनाने लगे हैं एक चौक के अंदर, ठीक है, ये एक मार्केट के अंदर,
उस मार्केट के अंदर अगर पहले ही 10 दुकानें हैं ना मोबाइलों की, तो फिर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ कंपटीशन हाई है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जगह बनाने में देर लग जाएगी। काम चल जाएगा आपका, लेकिन देर लग जाएगी। लेकिन एक आप ऐसी जी जगह पे दुकान बनाते हैं जहाँ पे आपकी मोबाइल की दुकान ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम भी यही देख रहे हैं कि जिस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा लोग सर्विस दे रहे हैं, ज़्यादा शॉप्स बनी हुई हैं, हम उस कीवर्ड पे जा ही नहीं रहे। हम उस कीवर्ड पे जा रहे हैं जिस पे कम दुकानें हैं जिस मार्केट में, और वहाँ पे सर्विस ऑर्डर आ रहे हैं, यानी कस्टमर गुजर रहा है वहाँ से। हम जस्ट वहाँ पे अपनी गिग बना रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल, हमें वो कीवर्ड्स चाहिए कि जिनका कंपटीशन जो है वो क्या हो, लो हो, और ऑर्डर्स उसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये कीवर्ड रिसर्च चाहिए, हम करते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम अकाउंट बनाते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो ये आज का था। आज हमने दो चीज़ें देखी, फाइवर क्या है, सेकेंडली फिर हमने ये देखा जी इस पे कस्टमर किस तरह से इसके ऊपर आके वर्किंग करता है, और एज अ फ्रीलांसर हम किस तरह इसके ऊपर काम कर सकते हैं एज अ सेलर, और फिर हम जी अपनी स्किल की सिलेक्शन किस तरह करते हैं, वो हमने फ़िलहाल कर ली। और फिर हम उसमें कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं। अब बिलफर्ज अगर कोई यहाँ पे आके कहता है ना मैं फेसबुक एड्स चलाना चाहता हूँ, मतलब इसकी सर्विसेज देना चाहता हूँ, तो वो इस कैटेगरी में जाएगा और फेसबुक एड्स के कीवर्ड्स ढूंढेगा। ठीक है, फेसबुक एड्स के लिए लोग यहाँ पे ये लिखते हैं, फेसबुक एड कंपेन, फेसबुक एड शॉपिफाई के लिए, फेसबुक एड डिज़ाइन, क्रिएट फेसबुक एड, गूगल एड्स। ठीक है, तो फिर वो इनके ऊपर गिग्स बनाएगा, तो यहाँ से उसको इसी चीज़ के ऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो ये कीवर्ड रिसर्च है, इस पे टाइम लग जाता है एक दफ़ा। बाकी फिर जस्ट हमने क्रिएशन ही चीज़ें हैं, मतलब प्रोफाइल बनानी है, तो वो बनाने की चीज़ें हैं। इस तरह से ये सारा कुछ चलता है। अच्छा, तो इसके अंदर एक और चीज़ है, इसके ऊपर जो सेलर्स होते हैं ना उनकी कैटेगरीज होती हैं। हम जब इसके ऊपर जी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं ना, वो न्यू सेलर होते हैं। यहाँ पे कोई भी आप कीवर्ड ओपन कर लेना, अब ये सेलर आ रहे हैं, साथ इनकी ये कैटेगरीज आ रही हैं, लेवल्स आ रहे हैं, लेवल बोलते हैं इसे। ये टॉप रेटेड सेलर है, ये फाइवर चॉइस है, ये न्यू सेलर है, ये लेवल 2 का सेलर है। तो फाइवर के ऊपर ना लेवल सिस्टम्स होते हैं। जब हम नए नए जाते हैं तो न्यू सेलर होते हैं, उसके बाद फिर हम लेवल 1 पे जाते हैं, फिर लेवल 2 पे, ये लेवल 1 पे चला गया, फिर लेवल 2 पे जाते हैं, फिर टॉप रेटेड हो जाते हैं। यानी जितना काम करते जाते हैं उस हिसाब से हमें लेवल मिलते जाते हैं, जैसे रैंक्स नहीं होते आर्मी में और पुलिस में, ये वही चीज़ है। जी जी ठीक है, तो जो बड़ा सेलर होगा वो उतना ज़्यादा चार्ज भी करता है, और उसको काम भी ज़्यादा आता है। कुछ फाइबर खुद कुछ को खुद चुन के रख लेता है, तो वो फिर फाइबर चॉइस हो जाते हैं। तो ये सेलर्स होते हैं, ये कल हम डिटेल से देखेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करनी है, वो आप कीजिएगा। चंद एक कीवर्ड्स ढूंढिएगा तो फिर मुझे भेजिएगा, कल फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।